हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भैया यही तो ज़िंदगी है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए देर किस बात की, रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। तो हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में। अब क्या होता है अलंकार, सबसे पहले इसकी जानकारी बनती है ना। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपने आप को आभूषण से सजाती हैं, उसी प्रकार कवि या लेखक भाषा को शब्दों से सजाते हैं, अर्थात अलंकृत करते हैं। भाषा के इन्हीं भूषण शब्दों को अलंकार कहा जाता है। देखिए, अलंकार के प्रयोग से भाषा जो है प्रभावशाली एवं आकर्षक बन जाती है और अलंकार जो है ना वो काव्य को सजाते हैं। साहित्य में कुछ शब्दों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कई अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य के सौंदर्य का अलंकरण किया जाता है। तो चलिए बढ़ चलते हैं अलंकार के भेद को जानने की ओर। तो अलंकार के होते हैं दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले आते हैं हम शब्दालंकार की ओर। जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है वह शब्दालंकार होता है। उदाहरण के लिए रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण के बार बार प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया गया है, अतः इस पंक्ति में शब्दालंकार है। प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार है। पहला अलंकार होता है बच्चों अनुप्रास अलंकार, जहाँ काव्य रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति यानी कि पहला वर्ण बार बार आए, वहाँ होने से चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ देखिए चौ बार बार आ रहा है, चारों में चौ, चंद्र में चौ, चंचल में चौ, तो इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आता है यमक अलंकार, अर्थात जहाँ किसी पंक्ति में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हुई हो, शब्द की आवृत्ति बार बार हुई हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। तो इस पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है, कनक शब्द दो बार आया है ना, दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है छिपा हुआ। जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हों या उससे चिपके हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बढ़ते हैं अर्थालंकार की ओर। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार इस प्रकार है। पहला अर्थालंकार होता है उपमा अलंकार, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देती हो वह उपमा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आत्पु परियो प्रभात, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। नीलमणि पर्वत पर प्रभात की सूर्य की किरणें जैसे चमक रही हैं, ये बताया गया है। दूसरा है रूपक अलंकार, अर्थात जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया गया होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हुआ, यानी कि चंद्रमा को खिलौने के समान ही बता दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं, जो है अतिशोक्ति अलंकार, अर्थात जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए गए निशाचर भाग, अर्थात अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, पूरी लंका भी जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए, यानी कि बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। तो बच्चों अभ्यास कीजिएगा इसका। चलिए हम अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, इसमें रघुपति राघव राजा राम में कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? इसमें र वर्ण की आवृत्ति, देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है। तो मौखिक उत्तर इसमें आपने देना है, बाकी के प्रश्न पढ़िए और इसी प्रकार मौखिक उत्तर दीजिएगा। हम खंड क के पहले प्रश्न पर आते हैं। इसमें सही विकल्प चुनना है। शब्दों में चमत्कार लाने वाले अलंकार को क्या कहते हैं? शब्दों में चमत्कार लाने वाले अलंकार को अर्थालंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार या शब्दालंकार? उपमा अलंकार बोला है ना, यहाँ पर शब्दालंकार को तो आया ही नहीं, तो शब्दालंकार का भेद उपमा अलंकार यहाँ पर आ रहा है, तो आपने उपमा अलंकार पर यहाँ पर चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न पढ़कर सही विकल्प स्वयं चुनिएगा। चलिए हम यहाँ पर खंड क के पहले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से अलंकार छाटिए तो उनके प्रकार भी लिखिए। जुड़ गई जैसे दिशाएं, जुड़ गई जैसे दिशाएं, रघुपति राघव राजा राम, इसको पहले भी पढ़ा है हमने। इसमें कौन सा अलंकार है? रौ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आप सुंदर सुंदर लिखिएगा, अनुप्रास अलंकार।
इसी प्रकार बाकी के वाक्य पढ़कर अलंकारों के नाम आप स्वयं लिखेंगे। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर लिखित में उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न, रूपक अलंकार को समझाइए। रूपक अलंकार किसे कहते हैं ये बताना है, अलंकार के भेद बताने हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार यानी कि इसमें किसी छोटी वस्तु की बड़ी वस्तु से उपमा की गई हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाती है। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों को भी पढ़कर इसी प्रकार आप उत्तर स्वयं देंगे और मुझे उम्मीद है अलंकार आपको अच्छा लगा होगा। अभ्यास तो करना है बेटा, ठीक है, तभी आप इसमें दक्ष होंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अभ्यास करते रहिए।